मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जिसके कवि कौन हैं? कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। तो पहले हम जो है कवि हरिवंश राय बच्चन की जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि हिंदी जगत के लोकप्रिय कवि हैं ये, और इनका जन्म जो है इलाहाबाद में सन 1960 में हुआ था। इन्होंने प्रयाग व काशी में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, और इनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में हुई। अब जो इनकी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसका हम प्रथम पद्यांश जो है वो पढ़ेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका जो है व्याख्या, या इसको हम सरलार्थ भी कह सकते हैं क्योंकि ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, हिंदी की ही हिंदी हम जो है इससे बताएंगे। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि जो है एक तो जीवन रूपी यात्री यानी पथिक, और दूसरा जो है समय रूपी यात्री के द्वारा हमें जो है ये व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं कि समय जो है बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाने चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि कब जो है ये जीवन ही समाप्त हो जाए। तो इस पद्यांश में अब कवि यही बता रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं। अब कवि कहते हैं कि व्यक्ति जब थका मांदा सारा दिन काम करने के बाद शाम को घर लौटता है तो उसके कदम बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, यानी बड़े तेज कदम रखते हुए घर की ओर जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मतलब देरी ना हो जाए, मुझे इससे पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब कवि क्या बताते हैं कि घर पहुंचना जल्दी है, मंजिल कोई दूर नहीं है, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद जब शाम हो जाती है तो हमें उस टाइम पे जो है अपने घर जाना होता है। यह सोच थका दिन का पंथी। अब पंथी मीन्स क्या होता है? पंथी मीन्स होता है राहगीर। राहगीर यानी पथिक या रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। अब जब उस व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि मेरे घर पे जो है मेरा इंतजार कोई ना कोई कर रहा होगा और मैं जो है अपने घर जल्दी से पहुंच जाऊं, तो वो जल्दी जल्दी से कदम रखता हुआ अपने घर की ओर चल देता है, क्योंकि ये समय जो है बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय बहुत जल्दी बीत रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय रहते अपना सभी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कि व्यक्ति को जो काम आज करना है, जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। क्या पता कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए और हमारा जो काम है अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए समय रहते व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। तो अब जो है हम दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे इसी कविता का, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें जो है कठिन शब्दार्थ जो 3-4 हैं। प्रत्याशा, प्रत्याशा मीन्स होता है आशा। परों, परों मीन्स होता है पंखों, पर मैंने होता है पंख। नीड़ों यानी नीड़ मीन्स घोंसला, तो नीड़ों घोंसलों। चंचलता तेजी। तो अब है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर जाने की जल्दी होती है, उसी तरह से पक्षी भी जो हैं, जो आकाश में उड़ते हुए सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को उन्हें भी वापस आना होता है, तो वो भी जो है बड़ी तेजी से उड़ना शुरू कर देते हैं। उनके मन में क्या बात आती है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी बच्चे जो हैं घोंसले में बैठे हुए हमारी आशा में इंतजार कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों यानी घोंसलों से अपने मुख बाहर निकाल करके वो हमें देख रहे होंगे कि कब हमारे जो है
मम्मी पापा यानी कब हमारे माता पिता हमारे लिए दाना चुगा लेकर आएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के। अब जब यह ध्यान आ जाता है पक्षियों के मन में, जब इस बात का ध्यान आता है कि हमारे बच्चे घोंसलों में बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो वो जो है अपने पर जल्दी जल्दी मारना शुरू कर देते हैं, यानी अपने पंखों से जल्दी जल्दी उड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से वो उनके पंखों में, उनकी उड़ान में बड़ी तेजी आ जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी समय रूपी चक्र जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। अर्थात जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या क्या काम करने होंगे, लेकिन सारा दिन घूमने में घूम के मेहनत करने के बाद जब शाम होती है तो हम सबको ये रहता है, चाहे उसमें फिर पशु पक्षी या इंसान कोई भी हो, सभी को घर आने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि घर में कोई ना कोई उनका इंतजार करने वाला होता है। तो अब हम पद्यांश 3 पढ़ेंगे, जिसमें कवि जो है स्वयं के बारे में ही जो कुछ कह रहे हैं वो इसमें उन्होंने अपने जिंदगी के बारे में ही बताया है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि जिसके घर में कोई ना कोई इंतजार करने वाला होता है तो वह व्यक्ति जो है शाम होने से पहले अपने कदमों को तेज करते हुए यानी जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जिसके घर पे कोई इंतजार करने वाला भी नहीं होता तो उसे घर जाने की क्या जल्दी होती है, उसे कोई जल्दी नहीं होती, वो चाहता है कि सारा समय जो है उसका बाहर ही निकल जाए। तब कवि भी ये कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि क्या कहते हैं कि मुझसे मिलने को भला कौन व्याकुल है, यानी घर में तो मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। विकल मीन्स होता है व्याकुल, क्योंकि उनके घर में उस समय कोई नहीं था। उनकी पत्नी की शायद मृत्यु हो चुकी थी, तो वो जो थे वो अकेले रहते थे। तब उस समय के बारे में उन्होंने बताया है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किस लिए अपने घर के लिए घर जाने की जल्दी करूँ और अपने कदमों को तेज तेज चलाऊँ, किस लिए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद मीन्स होता है पाँव। तो वो कहते हैं कि जब यह प्रश्न शिथिल होता है कमजोर करना, तो यह प्रश्न मन में आते ही जो चलने की जो शक्ति है, जब मैं चलना चाहता हूँ या मेरी पैरों की जो गति है वो कमजोर पड़ जाती है। भरता उर में वेवलता है, और यह प्रश्न मेरे हृदय में जो है वो व्याकुलता को भर देता है। तो मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है कि मैं ऐसे इतनी तेज तेज दौड़कर घर जाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं किस लिए जल्दी जाऊँ, मेरा कौन सा कोई घर पे इंतजार करने वाला है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार जो समय है वो बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है। तो सभी व्यक्तियों के लिए यानी सभी लोगों के लिए जो कवि ये कहते हैं कि सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है जल्दी जल्दी कदम उठाने चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि कौन व्यक्ति जो है वो जल्दी करता है, और जब व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वो बड़ा जो है खुश हो जाता है, और जिसे नहीं होता है वो जो है अपने आप पीछे रह जाता है। और जिसका लक्ष्य और जो अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता है, यानी आगे मंजिल को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है। लेकिन जो अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करता वो व्यक्ति जो है बिल्कुल धीमी गति से, उसके लिए चलना रुकना बैठना उठना सब कुछ बराबर होता है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है इस कविता में समय रूपी चक्र के बारे में बताया है, और व्यक्ति को अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा है।